महाराज जी के एक भक्त थे ओंकार सिंह। उस दिन महाराज जी ओंकार सिंह के पुत्र युधिष्ठिर सिंह के साथ भूमियाधार में विराजमान थे। रात को सोने के बाद सुबह युधिष्ठिर सिंह और उमादत्त शुक्ला शौच आदि के लिए बाहर जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह अंधेरे अंधेरे शौच आदि से निवृत्त हो जाते हैं। एक पहाड़ी नाले के पास शौच आदि से निवृत्त होने के बाद जैसे ही युधिष्ठिर सिंह अपना कोट एक चट्टान से उठाते हैं कि एक काले नाग ने उसे डस लिया। युधिष्ठिर सिंह चिल्लाते हुए मंदिर की तरफ भागते हैं कि सांप ने डस लिया, सांप ने काट लिया। लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले ही आधे रास्ते में ही अचेत होकर गिर जाते हैं। उमादत्त शुक्ला व कुछ लोग उसे उठाकर मंदिर ले आते हैं। उधर महाराज जी चिल्लाते रहते हैं कि युधिष्ठिर मर गया, इसके बाप को खबर भेजो। युधिष्ठिर मर गया, इसके बाप को खबर भेज दो। और इस प्रकार कुछ समय चलता रहता है और एकदम से बाबा ब्रह्मचारी जी से डांटते हुए कहते हैं कि देखते क्या हो, बहुत तेज चाय पिलाओ इसको। तो चाय बनाई जाती है, लेकिन मृत को चाय पिलाए कैसे? फिर बाबा जी स्वयं आते हैं और युधिष्ठिर को डांटते हुए कहते हैं, उठ, पड़ा क्यों है, चाय पी। युधिष्ठिर को अपने हाथों से चाय पिलाते हैं और फिर कहते हैं कि चल गाड़ी में बैठ, मुझे रानीखेत ले चल। और महाराज जी की ये लीला सब आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं कि पहले सब प्रकार से मृत हो चुके युधिष्ठिर सिंह जी को उठाकर चाय पिलाते हैं और उसके बाद उसे गाड़ी में बैठाकर रानीखेत चलने के लिए कहते हैं और महाराज जी स्वयं उसकी बगल वाली सीट पर विराजमान हो गए। युधिष्ठिर गाड़ी चलाने लगा, भवाली पार हो गया और जैसे ही गाड़ी चलाते चलाते विष के नशे में युधिष्ठिर झूमने लगता, सोने लगता, तो महाराज जी अपने चरणों से ठोकर मारते कि सोता क्यों है, गाड़ी चला। और पहाड़ी चट्टाने और जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र में मोड़ होता है, विष के नशे में कोई गाड़ी चला नहीं सकता। तो क्या होता है, कैची धाम पार हो गया, गर्म पानी पार हो गया और खैराना भी पार हो गया और अंत में गाड़ी पुल पार रानीखेत पर चल पड़ी। जैसे ही गाड़ी रानीखेत पहुंचती है, महाराज जी कहते हैं वापिस चलो और युधिष्ठिर साहब गाड़ी को वापिस मोड़ देते हैं। महाराज जी की लीला कि वो पहले युधिष्ठिर को रानीखेत ले जाते हैं और रानीखेत से फिर वापिस भूमियाधार चलने के लिए कहते हैं और बीच में जब भी वो सोते हैं तो अपने चरणों से ठोकर मारते हैं कि उठ, सोता क्यों। कितने भाग्यवान थे वो, महाराज जी के चरणों की ठोकर खाई जिन्होंने। वहां से युधिष्ठिर जी वापिस चलते हैं और वापिस आते टाइम महाराज जी कैंची में कुछ समय के लिए रुकते हैं। कैंची में तब तक युधिष्ठिर जी बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे और उनको भूख भी लग गई थी। महाराज जी कहीं और चले गए कुछ समय के लिए। युधिष्ठिर ने देखा कि पीछे गाड़ी में सेव पड़े हैं तो वो सेव खाने लगे, भरपेट सेव खाए
उसके बाद महाराज जी आए और वो वापस भवाली होते हुए भूमियाधार पहुंच गए। युधिष्ठिर बिल्कुल ठीक हो चुका था, विष का पूरा इलाज हो चुका था, क्योंकि जब महाराज जहाँ पर विराजमान हो तो कैसा विष, कैसा ताप, कैसा संताप, सब उन्हीं की तो इच्छा से चलता है। हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं सब उन्हीं के आदेश से चलती है, उन्हीं के इच्छा के अनुरूप चलती हैं। और जहाँ पर सद्गुरु उपस्थित हो वहाँ पर पूरी सृष्टि उनके अधीन होती है। गुरु के चरणों में जिसको जगह मिल जाए फिर वो भगवान की इच्छा भी क्या करे। गुरु तो भगवान से भी बड़े होते हैं। गुरु के पास जाने के बाद कोई इच्छा नहीं रहती। भगवान मिले या ना मिले पर गुरु जरूर मिले जीवन में, है ना। अगर गुरु मिल जाए तो फिर भगवान मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि गुरु गोविंद दौं खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु ब्रह्मा भी होते हैं, गुरु विष्णु भी होते हैं और गुरु महेश भी होते हैं। तीनों काम भगवान, तीनों काम गुरु एक साथ कर सकते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।